और वो आगे से क्या कहते हैं कि आपका इमेज इतना ख़राब हो चुका है, जो हम आपको कास्ट कर रहे हैं ये हम आप पर एहसान कर रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं कि आपको ले रहे हैं, पता नहीं कोई ड्रामा देखेगा भी कि नहीं देखेगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिवाली मनाने वाले उन एक्टर्स के बारे में जिनको तनकीद की इज़्ज़त में लिया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर खान की। आमिर खान को आप सभी जानते हैं, बहुत सारे ड्रामों में काम कर चुकी हैं, बहुत इनकी जो वालदा हैं वो बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं और उनको हम पीटीवी से देखते आ रहे हैं और उनका जो काम था वो बहुत मज़ेदार था। उन्होंने बहुत मेहनत की, मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छे स्कूलों में भेजा, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, और अच्छा पढ़ा लिखा कर इस शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ वो लेकर आई। उन्होंने बहुत मेहनत। लेकिन आज आमिर खान मुसलमान के घर में पैदा होने के बावजूद दिवाली की तैयारी करते हुए दिवाली वाला लुक बनाकर लोगों के सामने जब पिक्चर्स लगाती हैं तो लोग इन पर बड़ी तनकीद करते हैं और कहते हैं कि एक माँ ने सारी ज़िंदगी मेहनत की, बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया। ये लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, शायद उनको ये भी बता देती हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें हिंदुओं और बाकी मज़ाहिब की मुशाबत नहीं करनी चाहिए, उन जैसा अपने आप को नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं सबकी अपनी अपनी जगह रिस्पेक्ट है, हम उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन जब हमारे अपने लोग इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो लोग उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग इनको दिन रात फॉलो कर रहे होते हैं। लोग देख रहे होते हैं कि आज इन्होंने क्या पोस्ट लगाई, कौन से शो में गए, कहाँ गए, क्या खाया क्या पिया, इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी बेस पर इनको काम मिलता है कि किस एक्टर को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा पिछले साल सोनिया हुसैन, बहुत सारे एक्टर्स, मैं उन सारों की तस्वीरें लगाता हूँ। एक हमारे डिज़ाइनर हैं जिनका नाम है दीपक परवानी, वो हिंदू हैं और वो जब दिवाली मना रहे थे तो उनके यहाँ ये सारे एक्टर्स गए थे दिवाली मनाने के लिए। अब जब दिवाली पर गए तो लोगों को बहुत गुस्सा आया। देखिए, दीपक परवानी का अपना एक मज़हब है, लेकिन हमारे मज़हब में ये सब कुछ मना है, हमारे दीन में ये सब कुछ मना है कि किसी की इस तरह के किसी भी कुफार के इवेंट पर वो मुशाबत करके जाना। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी के ख़ास दिन पर अगर उसके पास कपड़े नहीं है, कुछ नहीं है, तो पता नहीं वो शायद आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उसके बच्चों को कुछ दे सकते हो, लेकिन मैं हेल्प के तौर पर कह रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को आप उसके इवेंट पे जाकर उसके साथ एंजॉय करते हैं, वो सारी रसूमात करते हैं, तो फिर आप में और मुसलमानों में क्या फ़र्क रहेगा। शायद आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाए कि जब सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारी भी दाढ़ी है, हमारी भी मूँछें हैं और यहूदियों की भी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप मूँछों को साफ़ करें और दाढ़ी को माफ़ करें। मतलब मूँछें आप छोटी कर लें या बिल्कुल साफ़ कर लें और दाढ़ी लंबी कर लें, क्योंकि यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं, उनकी भी मूँछें होती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दोनों को एक जैसा नहीं नज़र आना चाहिए। यहूदी भी 10वीं मुहर्रम या 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप या 9वीं 10वीं का रखें या 11वीं 10वीं 11वीं का रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उन चीज़ों पर नज़र डालते थे और कहते थे कि उनसे हमारी मुशाबत ना हो, जो कोई और मज़हब जो है वो उस तरह की कोई चीज़ कर रहा हो। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज जब हमारी सेलिब्रिटीज़ इनके इवेंट्स पर जाती हैं, दिवाली पर जाते हैं या फिर वो होली पर जाते हैं, रंगों का खेल खेलते हैं, तो फिर क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को कैसा लगता होगा। बात ये नफ़रत फैलाने की नहीं है, बात सिर्फ इसलिए की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप जाकर आमिर खान को हेट कमेंट्स देने लग जाएं या उनको गालियां देने लग जाएं। हम ये कर सकते हैं कि हम ये दुआ करें कि उन समेत, मुझ समेत, अल्लाह हम सबको हदायत दे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि गुनाह नहीं लग रहा होता, हमें लग नहीं रहा होता कि हम गुनाह कर रहे हैं, हम कुछ बुरा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत पाक सा और बहुत नेक इंसान हूँ। कोशिश ये होती है कि अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाए जिसकी वजह से जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाए। हो सकता है मेरी इस वीडियो से आमिर खान को बहुत बुरा लगे, हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से उनको ये समझ आ जाए कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबत से मना फरमाया है तो हमें नहीं करनी चाहिए। तो थिंक पॉजिटिव टू गेट पॉजिटिव। मेरा ख्याल है कि इस बात को आप अच्छा सोचें समझेंगे। और हम जितने भी ये हमारे जो हिंदू पड़ोसी मुल्क के लोग हैं,
हमें देखते हैं लड़कियां लड़के हैं, तो हम आपके मज़हब पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे मज़हब में इस चीज़ को मना फरमाया गया है। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं नज़ीहा ज़ैनब के बारे में, जिनको अलीज़े शाह से मिलवाया जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपकी शक्ल जो है वो बिल्कुल अलीज़े शाह से मिलती जुलती है, आप अलीज़े शाह की तरह बहुत खूबसूरत है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि नज़ीहा ज़ैनब ड्रामा सीरियल जमा तकसीम में आई और आते ही छा गई, और इसी तरह से अहद वफा में जब अलीज़े शाह आई थी तो वो भी एकदम से छा गई थी। लोग कहते थे क्या खूबसूरत आंखें हैं, एकदम बहुत सारे टीनेजर का ना वो क्रश बन गई थी। लोग कहते थे बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, उसके बाद उनका एक और ड्रामा आया था मेरा दिल मेरा दुश्मन, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, जिसमें यासिर नवाज जो हैं वो उनके हस्बैंड बनते हैं, बड़ी उम्र का बंदा जो है उनका शौहर बनता है। खैर उनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, लेकिन उस शोहरत को वो कैच नहीं कर, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई। आहिस्ता आहिस्ता वो जो दुपट्टे वाली और वो जो कवर्ड उनके कपड़े होते थे, उस तरह की जो तस्वीरें थी वो इंस्टाग्राम से डिलीट होती गई। अब जब ये आई नज़ीहा आई तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल अलीज़े के साथ है, तो अलीज़े को गुस्सा आया, तो अलीज़े ने फिर एक बार, कभी वो कहती हैं कि मैं सोशल मीडिया छोड़ रही हूँ, मैं सोशल मीडिया को दफ़ा कर रही हूँ, कभी इंस्टा वो प्राइवेट कर देती हैं, कभी क्या करती हैं, कभी उनकी चर्च वाले सिगरेट पीते हुए वीडियोज़ आ जाती हैं, कभी वो कराची की सड़कों पर नीम बरना हालत में वीडियोस बनाते हुए नजर आती है। मतलब पता नहीं क्या हो गया उनको, मुझे समझ नहीं आ रही। वो इसी हेट के चक्कर में अपना पूरा का पूरा कैरियर तबाह करते जा रही है। ठीक है, अब वो कहती है कि मैं एक ही हूँ दुनिया में, मेरे माँ बाप सिर्फ एक ही अलीज़े शाह को बर्दाश्त कर सकते थे। मतलब खैर उन्होंने अपने ही बातों में ये बता दिया कि मेरे माँ बाप सिर्फ जो है ना एक ही अलीज़ा को बर्दाश्त कर सकते थे, अलीज़े शाह को। ठीक है, ये तो बात साबित होगी कि शायद वो अपने वालिदैन को भी बहुत तंग करती हैं। लेकिन नज़ीहा को जब नादिया खान ने अपने शो में लिया, मॉर्निंग शो में लाइव लिया, तो उनसे ये पूछा कि आपको कैसा लगता है जब आपको कंपेयर किया जाता है अलीज़े शाह के साथ, तो आप यकीन करें कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल इग्नोर किया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, ये वो उस तरह। हालांकि नज़ीहा का कोई बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में ये काम किया, नहीं। वो पहला ही ड्रामा था जमा तकसीम जिसमें उन्होंने काम किया है, एक्टिंग बड़ी कमाल की है, और उनको ऐसा क्लिक मिला है कि हर जगह उनके इंटरव्यूज़, हर जगह उनको बुलाया जा रहा है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और उनके अंदर फिर जाहिर है वो चीज़ एकदम से आ गई, हाँ नहीं ठीक है, ये वो। उन्होंने अलीज़े शाह के साथ कंपेयर, हालांकि नादिया खान ने ये कहा है कि भाई नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत है, बड़ा नाम है, फलां है, ये वो। लेकिन नज़ीहा ने इस बात को एक 4 आने की भी लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह है कि अलीज़े शाह बहुत एक अच्छी एक्ट्रेस, ठीक है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, लेकिन अपने गुस्से की वजह से, आप ज़रा इस बात पे गौर करें, अपने गुस्से की वजह से, अपनी हरकत की वजह से कभी सेट पर लड़ पड़ना, कभी किसी को जूते उतार के मारने लग जाना। एक एक्ट्रेस के साथ उनकी लड़ाई हुई तो उसने कहा कि मुझे अलीज़े ने जूते तक उतार के मारे। ठीक है, और इस बात के गवाह थे समी खान उस सेट पर थे, और उस प्रोडक्शन ने इन पर केस तक कर दिया था कि इन्होंने हमारे कैमरे तोड़ दिए, हमारी लाइट्स तोड़ दी हैं। अलीज़े शाह एक वो जो अहद वफा में आती हैं तो रातों रात सुपरस्टार बन जाती हैं, और उसके बाद वो ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन में आती हैं तो सुपरस्टार ही ऑलरेडी थी और हिट हो जाती हैं। वो ड्रामा इतना ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जितनी बोल्ड होती गई अपने, मतलब इस तरह से नीम बना हालत में वीडियोस लगाना, बैली डांस लगाना, कभी केड़ा डांस लाना, उसकी वजह से वो अब किसी जगह नज़र नहीं आती। और इस पर अलीज़े शाह ये कहती है कि मैं काम इसलिए नहीं कर रही, मैंने काम करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि अपने पैसे मांगने के लिए मुझे प्रोड्यूसर से इतनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि मुझे यूँ फील होता है कि मैं भीख मांग रही हूँ उससे। अपने पैसे लेने के लिए मुझे उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और वो आगे से क्या कहते हैं कि आपका इमेज इतना ख़राब हो चुका है, जो हम आपको कास्ट कर रहे हैं ये हम आप पर एहसान कर रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं कि आपको ले रहे हैं, पता नहीं कोई ड्रामा देखेगा भी कि नहीं देखेगा। तो बात तो खैर ये जो फील्ड में चल रहा है ना कि पैसे ना देना, ये तो पता नहीं ना क्यों बीमारी है। और फैज़ान ख्वाजा जो कि अब नहीं आते, और इंशाल्लाह अनकरीब उनके साथ एक पॉडकास्ट भी आपको देखने को मिलेगा, वो ये कहते हैं कि जितना ये रजब कहता है ना मैंने इतना पैसा कमा लिया, इतना जितना वो पूरे महीने में कमाता है उतने ये चैनल वाले एक दिन का कमा लेते। फिर भी ये एक्ट्रेस को टाइम पर पैसे नहीं देते, तो यार क्या शर्म नहीं आती यार इनको।
और मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि जब मुझे कभी किसी ड्रामे की ऑफ़र आती है तो मैं इसलिए नहीं करता कि यार एक अपना काम छोड़कर जाऊंगा, अपना चैनल का बेड़ा गर्क करूंगा और उसके बाद टीवी पर आ जाऊंगा, और टीवी पर आने के बाद क्या होगा, मैं अपने पैसे लेने के लिए उनके पीछे फिरता रहूँगा कि यार मेरे लाख रुपया बनता है, दे दो ये वो। उतने पैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पर बैठे, अपने स्टूडियो में बैठकर, अपने दोस्तों में बैठकर कमा लेता हूँ। जितने पैसे उन्होंने मुझे 6 महीनों में देने हैं, इतने पैसे मैं हफ्ते में कमा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं टिकटॉकर डॉली के बारे में। तो उनको एक शो में बुलाया और उनसे पूछा कि आपने अपने मुंह पर इतनी सर्जरीज करवाई हुई हैं, आप पर तनकीद भी होती है कि इस उम्र में आपने अपने होंठ भी बनवाए और पता नहीं क्या कुछ करवाया। तो वो ये कहती हैं, ये बात ज़रा समझने की है, वो ये कहती हैं कि लोग बिला वजह मुझ पर तनकीद करते हैं, लेकिन जहाँ से मैं ये अपना ट्रीटमेंट करवाती हूँ वहाँ पर वो लोग मुझे बताते हैं कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो छोटी लड़कियाँ हैं, बड़ी लड़कियाँ हैं, वो सब यही पूछती रहती हैं कि डॉली ने क्या क्या करवाया। वो सब कुछ करते हैं, हमें भी ये करना है, हमारे भी होंठ वैसे बना दे डॉली की तरह। वो ये कहती हैं कि ज़ाहिर है मैं शुरू से आ रही हूँ, लोगों को पता है कि मैं किस तरह की थी और अब मैंने क्या कुछ करवाया हुआ है। तो मैं ये बता दूं कि मैंने होंठ भी बनवाए हैं, मैंने नोज़ भी करवाई है, उसके बाद मैंने फिलर्स भी करवाए हैं। फिलर्स तो चलते रहते हैं। वो कहती हैं कि मैं इस उम्र में करवा रही हूँ, कौन सी बड़ी बात है। जो छोटी छोटी लड़कियाँ आती हैं वो भी फिलर्स करवाती हैं। और अब मैं आपको बताऊँ कि जी जितने लोग इस काम में लग चुके हैं ना, मैं खुद बहुत सारी जगहों पर प्रमोशन के लिए गया, मैंने देखा कि यार इतनी लड़कियां और इतने बंदे और 50-50 साल के 60-60 साल के बंदे चिट्टे होने के लिए अपने जो है वो इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, ड्रिप्स लगी हुई हैं। हैरान था मैं ये सब कुछ देख कर के लोगों के खर्चे घर के नहीं पूरे हो रहे, लेकिन ये किस तरफ। और बहुत सारी ऐसी औरतें आई हुई थी जो कह रही थी कि अभी कमेटी निकलेगी ना तो मेरा ये वाला प्रोसीजर कर दें, ये प्रोसीजर कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आपने सादिया इमाम को देखा, पहले वो बहुत क्यूट होती थी, लेकिन मुझे यूँ लगता है फिलर्स करवाने के बाद, होंठ बनवाने के बाद वो पर्सनैलिटी नहीं रही। जिस तरह से महविशात को आप देखें, बहुत अच्छी, थोड़ा बहुत होता तो ठीक था, लेकिन महविशात ने अपने पूरे चेहरे को चेंज करवा दिया। अलीज़ा शाह की बात करें तो उन्होंने भी करवाया, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने कुछ भी नहीं करवाया, ऐसा नहीं है। और अगर बात करें हम हानिया आमिर की, तो वो बहुत क्यूट थी जब आई थी, लेकिन अब जो उनकी जो ग्लोइंग फेस और जिस तरह की स्किन है उनकी, क्या होता है, ग्लोइंग स्किन होती है, फेस होता है, जो भी है बहरहाल, अब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उन्होंने अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाया। यार तू तो चुप कर जा बीरू, तो बीरू ही बोलता रहता है बीच में, ए करता रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बीच में आवाज़ आती है, यार 1 मिनट के लिए नहीं हटती। अभी तो शुक्र है इधर खड़ी रही है कुछ चुप करके, अभी मैं गोद में लेता तो। खैर बात ये है, यहाँ पर मैं ये करना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट जितने भी हैं ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी उम्र 50 साल नहीं है तो 50 साल से पहले आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। आपको अपनी डाइट पर ख्याल रखना चाहिए, वॉक, ज़हनी सुकून, सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है ज़हनी सुकून। आप अपने आप को ज़हनी सुकून दें। बस जो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं, उनसे दूर रहें। जितना दूर रहेंगे, जितनी ज़िंदगी रहेगी सुकून की रहेगी। अगर आप बोटॉक्स करा लें, लिप्स बनवा लें, होंठ बनवा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन उसके बाद आपके दिमाग को सुकून नहीं है तो क्या फ़ायदा। अपने सुकून पर पैसा खर्च करें, जिम जाएं, अच्छे दोस्तों के साथ बैठें, अच्छी सहेलियों के साथ बैठें, अल्लाह के साथ यारी लगाएं और उसके बाद अपनी केयर करें। फेस की, स्किन की केयर करनी भी चाहिए यार, क्रीमा शीमा लानियां चाहिए। मैनू भी दसो चिट्टे होने वास्ते की क्रीमा, मैं तो लाइटा वाइटा इस तरह सही लगना, लेकिन मुझे बताएं कौन कौन सी यार लगाऊं, मैं भी ज़रा थोड़ा सा चिट्टा हो जाऊँ है, फिर मुझे भी लोग के गोरियाँ कलाइयाँ दिला ते मुझे हरी नहीं, मैं चूड़ियाँ देनी पानियाँ नहीं यार, केड़ियाँ गल्लां ला रहे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।